पढ़ाई में जितना ध्यान लगेगा बोर्ड में आपका मान बढ़ेगा। और ये समय है बच्चों एकदम आपको ध्यान लगाने का, तो ध्यान से सुनो। जैक 2026 सोशल साइंस में 5 नंबर का सवाल 100% फिक्स आने वाला है, जो कि इसी वीडियो से रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसे आपको एकदम शॉर्ट और आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए और कभी भूलो ही नहीं। तो अब नोटबुक अपने पास रखो, आंखें खुली रखो और चलिए शुरू करते हैं। 5 नंबर में आपका कमाल दिखाने वाला सवाल यही है। तो देखिए 52 नंबर पे आपको मानचित्र का जो क्वेश्चन आता है वो आपको 52 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से 5 यहाँ पे नाम दे देगा और आपको उसको सिर्फ प्लेस पर बैठाना है सही स्थान पर। तो आपको 5 के 5 एकदम आसानी से मिलेंगे 5 सेकंड के अंदर में। जैसे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोयला क्षेत्र और समुद्री पत्तन यानी कि सी पोर्ट के बारे में दिया हुआ है, और जो कोयला आपकी माइनिंग एरिया होती है उसके बारे में दिया हुआ है। ये नाम दिए हुए हैं उसके, आपको इन नामों को बस सही स्थान पर प्लेस करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान से समझना। आपको इन नामों को याद रखना है। एक अपनी कॉपी बना लीजिए, यहाँ पे नाम लिखिए और यहाँ पे स्थान यानी वो राज्य जो है किस राज्य में ये स्थित है उनके नाम को इस तरह से आप अपनी कॉपी में क्या करना है, लिस्टिंग कर लेना है 1 2 3 4 और 5 करके। जैसे नवेली, झरिया, कोरबा, तो इस तरह से लिख लेना है। और अब जब राज्य याद रहेगा तो आप सीधे सीधे देख लो कि उस राज्य में क्या है। तो आपको पता रहेगा कि जैसे नवेली आपका ये एक कोयला क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। जैसे झरिया आपका झारखंड में पड़ता है, ये भी कोयला क्षेत्र है। और ऐसे ही आपका कोरबा जो है, कोरबा भी आपका कोयला क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और अगर बात करें तुतीकोरिन, तुतीकोरिन और कोच्चि ये हमारे समुद्री पत्तन है यानी कि सी पोर्ट है जहां पर जहाज आकर के रुकते हैं। तो आपका कोच्चि केरला में है, कासे कोच्चि कासे केरला। और उसके बाद आपका जो तुतीकोरिन है, तुतीकोरिन हमारा समुद्री पत्तन तमिलनाडु में पड़ता है। तो बस अगर हमको स्टेट पता है, स्टेट अब कंफर्म हो गया, उसके बाद फटाफट कुछ करना है एकदम सीधे आप बैठाते चले जाओ। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1 नंबर पे, तो अभी मैंने आपको बताया 1 नंबर पे ये जो स्टेट है ये हमारा झारखंड स्टेट है। तो झारखंड में कौन आता है, झरिया। तो यहाँ पे पहले पे क्या लिखा जाएगा, झरिया। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, झरिया, यानी 1 नंबर पे भरा जाएगा झरिया। दूसरा बच्चों ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अभी मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ ये कोयला क्षेत्र है जो कि कोरबा वाला जो प्लेस है, कोरबा, यहाँ पे ये 2 नंबर वाला क्या भरा जाएगा, कोरबा, छत्तीसगढ़ में। अब 3 नंबर पे ये जरा देखो, 3 नंबर पे ये हमारा तमिलनाडु का इलाका है। तमिलनाडु जो कोयला क्षेत्र है वो है हमारा नवेली। तो 3 नंबर पे हम भरेंगे क्या, नवेली, ये 3 नंबर पे भरा जाएगा। उसके बाद कोच्चि की बात करें तो कोच्चि आता है केरला में, केरला हमारा यहाँ पे 4 नंबर में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कोच्चि लिख देंगे। उसके बाद 5 नंबर ये वाला जो हिस्सा है ये फिर अगेन हमारा तमिलनाडु में पड़ता है जो कि तुतीकोरिन हमारा समुद्री पत्तन है। तो इस तरह से ये एकदम आसानी से फिक्स हो गया। तो चलिए अब दूसरे वाले में प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल थोड़े से समय में बच्चों। आपको जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं बस उसी पे ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें बताना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम दिए और बांध के नाम दिए, बस सीधा सीधा मिलान करना है। तो आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, किसी को कुछ नहीं पता किसी बच्चे को वो भी 100% सही करेगा। श्रीनगर, ये देखो श्रीनगर ऊपर ही दिया हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में आएगा तो ये 1 नंबर पे श्रीनगर भरा दिया जाएगा। कोलकाता आपको पता है ये वेस्ट बंगाल में आता है, तो यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल हमको स्टेट चुनना है, खाली खाली स्टेट चुनना है और भर देना है। ये हमारा एक्चुअली ये आईटी सेक्टर है, ये भी आईटी सेक्टर है, ये भी आईटी सेक्टर है, राइट, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। हैदराबाद भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि हमारा आंध्र प्रदेश जो पहले ज्वाइंट था तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन अभी जो है हमारा ये जो तेलंगाना अलग हो गया है तो वो तेलंगाना में आएगी, लेकिन ये पुराना मैप ही है तो आपको हो सकता है पुराना मैप मिले। तो यहाँ पे हैदराबाद आपका 5 नंबर पे भरा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए सरदार सरोवर और हीराकुंड ये दोनों बांध है, सरदार सरोवर भी बांध है और हीराकुंड भी बांध है। तो आपने देखा हैदराबाद 5 नंबर पे भराएगा। अब सरदार सरोवर बांध जो है आपका देखिए ये गुजरात में है, राइट। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, गुजरात। और कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी, ये याद रखना, वैसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो ये 3 नंबर पे सरदार सरोवर 3 नंबर में भरा जाएगा। उसके बाद अब बचता है 4 नंबर ओनली, तो 4 नंबर उड़ीसा में है, जरा ध्यान देना। ये कौन सा स्टेट है हमारा, उड़ीसा। तो उड़ीसा में हमारा हीराकुंड जो बांध है वो हमारा 4 नंबर में भरा जाएगा। और ध्यान रखना हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर बना हुआ है और ये संबलपुर जो जिला है उसके पास में ये बांध पड़ता है हीराकुंड। तो अब बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन पे बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए जितना करा रहे उनको कर लो, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ फिर समुद्री पत्तन, लौह अयस्क पेटी का नाम आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर जरा देख लो, तो एक नंबर इसमें से यहाँ देखो कांडला है, कोची है, पारादीप है, दुर्ग बस्तर पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो साफ साफ दिख रहा है दुर्ग बस्तर पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो यहां पर देखो दुर्ग बस्तर पेटी की बात करें तो ये हमारा दुर्ग और बस्तर ये दोनों जिले, ये जहां पर ये लौह अयस्क पेटी है ये हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो कि ये वाला हिस्सा है, ये जो आपको कलर कलर काला काला दिख रहा है, तो ये 2 नंबर पे ये आपका भराएगा दुर्ग बस्तर पेटी। अच्छा महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये जरा देखो ये महाराष्ट्र राज्य में है और गोवा, इन दोनों स्टेट में मिला करके ये देखो यहां से ये गोवा हो गया और ये वाला महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र गोवा पेटी हो गया। तो ये 4 नंबर पे हमारा महाराष्ट्र गोवा पेटी आ जाएगा। अच्छा उसके बाद अब बात करते हैं कांडला, ये और कोच्चि और पारादीप, ये सभी के सभी हमारे समुद्री पत्थर हैं, यानी कि सी पोर्ट है। तो कहां कहां पे ये हमारे सी पोर्ट है जरा इनको देखेंगे। तो कासे कांडला ये है हमारा गुजरात में, तो ये 1 नंबर पे कांडला आ जाएगा। ये देखिए ये सी पोर्ट है कांडला। अच्छा अब बात अगर हम करते हैं पारादीप, पारादीप की बात करते हैं तो पारादीप हमारा किस राज्य में पड़ता है, पारादीप हमारा उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में ये देखिए 3 नंबर पे यहाँ उड़ीसा है, तो ये 3 नंबर पे हमारा पारादीप आ जाएगा। बचता है कोच्चि, तो एक ही प्लेस बचा हुआ है कोच्चि, जो कि हमारा ये है कौन सा, कर्नाटका है, राइट। तो सॉरी तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु पे कर्नाटका ये वाला है डियर, तो ये तमिलनाडु है, ये 5 नंबर पे हमारा भरा दिया जाएगा कोच्चि। तो इस तरह से देखा हमने। चलिए एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, इसके अलावा क्योंकि आएगा एक भी नहीं। तो 52 नंबर पे देखिए, अब यहाँ पे आणविक ऊर्जा केंद्र यानी एटॉमिक पावर स्टेशन की बात कर रहा है और तेल क्षेत्र का यानी कि ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहा है। बेटी है मेरी थोड़ा शोर कर रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए इनको मिलान करना है, कैगा, रावत भाटा, तारापुर, मुंबई हाई और डिगबोई। तो मुंबई हाई, डिगबोई ये तेल शोधन कारखाने हैं, यानी कि ऑयल रिफाइनरी सेंटर्स है। तो आपको अब एक्चुअली मिलान करना है। पहला नंबर यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये असम में है। तो असम में देखो जो हमारा डिगबोई है, डिगबोई जो तेल शोधन क्षेत्र है, ये हमारा डिगबोई आसाम में पड़ता है और ये एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक तेल शोधन कारखाना है, जो कि डिगबोई आसाम में है। ये हम पहले नंबर पे भरेंगे आसाम, राइट। अब उसके बाद 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर ये हमारा कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान में देखिए रावत भाटा परमाणु एटॉमिक सेंटर, जो परमाणु केंद्र है, ये रावत भाटा 2 नंबर पे भरा दिया जाएगा, जो कि कहां पे याद रखना है, रावत भाटा कहां पे है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या है परमाणु ऊर्जा केंद्र, कहां पर है, राजस्थान, राजस्थान, रासे रावत भाटा। आप ऐसे भी थोड़ा मोड़ा गेस कर सकते हो। तो 2 नंबर में ये भरा दिया जाएगा। अब 3 नंबर की हम बात करते हैं। 3 नंबर ये कौन सा राज्य है, जरा इस राज्य को देख लेना, ये महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र है, तो मुंबई हाई, सॉरी यहाँ पे देख लो मुंबई हाई, एक्चुअली ये आपका ऑयल रिफाइनरी केंद्र है। तो यहाँ पे 4 नंबर पे ये आपका मुंबई हाई भराएगा। और महाराष्ट्र जो 3 नंबर पे है, वो देखिए वो कौन सा है, तो यहां पर तारापुर, जो तारापुर ये एटॉमिक सेंटर है हमारा, है ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ये हमारा 3 नंबर पे तारापुर भरा दिया जाएगा। तो 1 3 2 हमारे पास हो गए, 4 हो गए। अब कैगा बचता है। तो कैगा जो हमारा है, ये कैगा आप देख रहे हैं, कैगा आणविक ऊर्जा केंद्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सॉरी एटॉमिक में बोल रहा हूं, ये एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं या एटॉमिक बोल सकते हो। ये कर्नाटका में है। तो 5 नंबर ये देखिए ये कर्नाटका है, तो यहाँ पे इसका कर्नाटका सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे। मानचित्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिया हुआ है, लौह इस्पात संयंत्र, इनके नाम को सही से मिलान करना है। तो बेंगलुरु हमको पता ही होना चाहिए ये, और नोएडा पता होना चाहिए, ये हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। और उसके बाद ये मुंबई भी जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र पे फटाक से कूद के आ जाओ, ये 4 नंबर पे मुंबई भरा दिया जाएगा। उसके बाद जरा ध्यान देना है, 1 नंबर पे नोएडा यूपी में पड़ता है, तो नोएडा 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद जरा ध्यान दो, बेंगलुरु हमारा कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु हमारा कर्नाटका में पड़ता है। तो कर्नाटका यहाँ पे ये देखो ये है 5 नंबर का, तो कर्नाटका बेंगलुरु हम भर देंगे 5 नंबर पे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गए। अब बोकारो और भिलाई, तो बोकारो झारखंड में पड़ता है, जो कि क्या है हमारा
कोयला लौह इस्पात संयंत्र है बोकारो में, राइट। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे बोकारो झारखंड वाला ये देखो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा 2 नंबर भरा दिया जाएगा। बचता है भिलाई, तो भिलाई हमारा कहाँ चला जाएगा, ये देखिए 3, एक ही बचता है 3 नंबर पे, ये हमारा भिलाई आ जाएगा। और भिलाई किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, राइट। इस तरह से हमने देखा बच्चों कि ये किस तरह से इन क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो मैंने ऊपर में तरीका भी बताया, तो उस तरह से आपने करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इसमें कुछ जान है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाता है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको डर लगता है फेल होने का। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।